नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और काफी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में मैं सोच रहा था कि उत्तराखंड के जो आभूषण है, आभूषणों से क्वेश्चन बनते हैं, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आप जिन बच्चों ने भी यहाँ पे एग्जाम दिए हैं उनको पता है कि आभूषणों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम महत्वपूर्ण जो आभूषण है, आभूषण यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। छोटी सी वीडियो रहेगी यहाँ पे, लेकिन एक नंबर यहाँ पे पक्का हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर यहाँ पे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो जो उत्तराखंड के आभूषण है, ठीक है, आभूषण, एक बुक भी है मेरे पास, बुक ले लेता हूं मैं बतौर यहाँ से, क्योंकि कोई गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो एक होता है दोस्तों गोरख। ठीक है, क्या होता है? गोरख, गोरख। ठीक है, गोरख होता है यहाँ पे, ये पुरुषों का आभूषण होता है, पुरुष पहनते हैं इसको। ठीक है, और ये कहाँ पे पहनते हैं इसको? इसको पहनते हैं कान में। पुरुष पहनते कहाँ पे? कान में पहनते हैं इसको, गोरख। ठीक है, अगर पूछा जाता है तो ये याद रखना है, ध्यान रखना है आपको। दूसरा है यहाँ पे नथुली या नथ। ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा, नथुली या फिर नथ। तो ये पहना जाता है यहाँ पे, महिलाओं का है ये, महिला पहनती है नथुली को, और ये पहनती है दोस्तों नाक में, नाक में। ठीक है, कहाँ पहनती है? नाक में पहनती है। तीसरा है यहाँ पे फुली। ठीक है, क्या है? फुली या फिर फुल कहते हैं हम उसको। फुल को पहनते हैं दोस्तों कुंवारी जो लड़कियां होती हैं, कुंवारी जो लड़कियां होती हैं, ठीक है, गर्ल्स कर देता हूँ यहाँ पे, वह पहनती हैं दोस्तों। ये भी कहाँ पे पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। ठीक है, तो तीन हो गए यहाँ पे, गोरख हो गया, नथुली और फुली हमने यहाँ पे देखा। चौथा है यहाँ पे इंपोर्टेंट, बुलाग या फुल्ली। ठीक है, बुलाग या फुल्ली। अब ये देखो, बुलाग, बुलाग या फुल्ली। ठीक है, इनको इसको पहनती हैं दोस्तों विवाहित महिलाएं। ठीक है, जो विवाहित महिलाएं होती हैं वह पहनती हैं इसको, विवाहित महिलाएं पहनती हैं फुल्ली को। ये भी नाक में पहने जाने वाला आभूषण है, नाक में यह पहना जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे कुंडल या कर्णफूल भी कहा जाता है दोस्तों, या तो कुंडल, कुंडल या फिर कर्णफूल, कुंडल या कर्णफूल। ये भी क्या है? महिलाओं का ही है। ठीक है, महिलाएं पहनती है इसको भी। कहाँ पहना जाता है दोस्तों? कान में यह पहना जाता है, आभूषण है, कान में पहना जाता है। ठीक है, कुंडल या कर्णफूल इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पूरी क्लास अटेंड जरूर से करनी है आपको। एक होता है दोस्तों मूर्खली। ठीक है, क्या होता है? मूर्खली, मूर्खली होता है, ये भी महिला पहनती हैं, महिलाओं का ये भी महिलाओं का आभूषण है। ठीक है, मूर्खली, मूर्खली को पहना जाता है कान में। कहाँ पहनते हैं? कान में ही पहना जाता है मूर्खली को भी। गोरख देख लिया, नथुली या नथ, फुल्ली, फुल्ली और ये बुलाग और फुल्ली में यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, इसको आप यहाँ से क्लियर करके जरूर से देखें। आगे है यहाँ पे बुजनी या तुगियल। ठीक है, बुजनी या तो बुजनी कहा जाता है, बुजनी या तुगियल, बुजनी या तुगल, ये भी क्या है? महिलाओं का ही आभूषण है, महिलाओं का आभूषण। ठीक है, और इसको भी कहाँ पहना जाता है? तो कान में। ठीक है, कान में ही इसको पहना जाता है, कान में। आगे है यहाँ पे गुलबंद। ठीक है, गुलबंद या गलोबंद भी कहा, कुमाऊनी में कहा जाता है इसको, गलोबंद या गुलबंद, गुलोबंद। ठीक है, दूसरा नाम भी है इसका, दूसरा नाम भी देख लेते हैं, रामनवमी, रामनवमी। ठीक है, गले में पहना जाता है, गले में।
ठीक है। गुलबंद महिलाओं का ही आभूषण है, ये भी महिलाओं के ही आभूषण ज्यादा मिलेंगे दोस्तों आपको, ठीक है। तो महिला पहनती हैं गुलबंद, रामनवमी भी कहा जाता है, गले में यह पहना जाता है। दूसरा है यहाँ पे तिलहरी, ठीक है, तिलहरी। तिलहरी ये भी महिलाओं का ही आभूषण है। कहाँ पहना जाता है तिलहरी? गले में, ठीक है, गले में यह पहना जाता है तिलहरी। तो इतने हमने यहाँ पे देखे, तो इसको मिटा लेता हूं मैं। चलिए जी, आगे देखेंगे चरे या चरियो, ठीक है, चरे या फिर चरियो, चरे या चरियो महिलाओं का ही होता है दोस्तों। कहाँ पहना जाता है? गले में, ठीक है। मैं बुक से इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि कहीं गलत ना बता दूं कोई चीज। गले में पहना जाता है। आगे है हंसुला या सूत कहा जाता है दोस्तों, हंसुला या फिर सूत, हंसुला या फिर सूत गले में पहना जाने वाला महत्वपूर्ण आभूषण है, हंसुला या सूत, ठीक है। आगे है यहाँ पे चंद्रहार या लॉकेट, ठीक है, चंद्रहार या लॉकेट विवाहित महिलाएं पहनती हैं, गले में पहना जाने वाला है चंद्रहार या फिर लॉकेट। चंद्रहार या लॉकेट ये भी कहाँ पहना जाता है दोस्तों? गले में। हार तो गले में ही पहना जाता है ना। आगे है यहाँ पे कमर जोड़ी, कमर जोड़ी, ठीक है। कमर जोड़ी कहाँ पहना जाता है? कमर में ही पहना जाएगा ऑब्वियसली, तो कमर में यह पहना जाता है। महिलाओं का ही है, ठीक है। जो 4 के 4 देखे हमने, सारे महिलाओं के आभूषण है। आप चाहो तो नोट कर सकते हैं, इंपोर्टेंट है। आगे है तिगड़ी, तिगड़ी या तिगड़ी, ठीक है, सॉरी तगड़ी, तगड़ी या तिगड़ी ये पहना जाता है यहाँ पे दोस्तों कमर में। ये भी कहाँ पहना जाता है? कमर में पहना जाता है, ठीक है। तगड़ी या फिर दूसरा नाम क्या है इसका? तिगड़ी, कहाँ पहना जाता है? कमर में, महिलाओं का यह आभूषण है। आगे है यहाँ पे शूण या सांगल, ठीक है, शूण या फिर सांगल, शूण या सांगल ये पहना जाता है यहाँ पे। शूण या सांगल कंधों पर, कहाँ पहना जाता है? कंधों पर यह पहना जाता है, कंधों पर। चरे या फिर चरियो महिलाएं गले में, हंसुला गले में, चंद्रहार गले में, कमर जोड़ी गले में, तगड़ी या फिर तिगड़ी गले में, सॉरी कमर में, कमर जोड़ी कमर में, तिगड़ी तिगड़ी कमर में, शूण सांगल भी यहाँ पे कंधों पर पहना जाता है, शूण सांगल। आगे यहाँ पे इंपोर्टेंट तो अब आ रहे हैं दोस्तों लास्ट के, ठीक है। आगे है पौंछी या पहुंची भी कहा जाता है, पौंछी या फिर पहुंची यह पहना जाता है यहाँ पे। पहुंची या फिर पहुंची यह पहना जाता है कलाई में, कलाई में, ठीक है। कहाँ पहना जाता है? पहुंची या पहुंची कलाई में पहना जाता है, महत्वपूर्ण आभूषण है। आगे है गुठी या ठ्वाक बोलते हैं दोस्तों, गुंठी या ठ्वाक, ठीक है, गुंठी या फिर गुंठी या फिर ठ्वाक, गुंठी या फिर ठ्वाक यह पहना जाता है यहाँ पे हाथ में। कहाँ पहना जाता है? हाथ में, ठीक है। तो इतने ये देख लो, मैं इसको रफ कर रहा हूं, उसके बाद दोबारा से देखते हैं यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे
आगे, ठीक है। आगे है पोंटा। पोंटा, पोंटा चांदी का होता है और पैर में पहना जाता है दोस्तों, ठीक है, पैर में पहना जाता है। आगे है झांवर या झिमरा। झांवर या झिमरा, झांवर या झिमरा, यह पहना जाता है यहाँ पे, झिमरा रो है दोस्तों। झांवर या झिमरा चांदी का होता है दोस्तों, पैर में पहना जाता है, ठीक है। झांवर या झिमरा भी इसको कहा जाता है। जो ये दूसरे इसके नाम होते हैं ना, दो दो नाम वाले जो भी आभूषण है, उनको जरूर से ध्यान रखना है, क्योंकि उन्हीं में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। आयोग वहां पे प्रचलित नाम ने देके दूसरा नाम देता है, अन्य नाम देता है, ताकि वहां पे कंफ्यूजन हो, क्रिएट हो, और आपका वहां पे क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। तो उसका विशेषकर ध्यान रखना है। आगे है पाजे, पैजवी या झवेरी, झेवरी, झेवरी सॉरी, जेवरी, ठीक है। पाजे, पैजवी या जेवरी। अब तीन नाम है एक ही आभूषण के। अब ये भी बन सकता है एग्जाम में। अब पाजेब इजी है, पैजवी इजी है, आपने सुना है। अब आपने जेवरी नहीं सुना है, अगर जेवरी वहां पे आ गया तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है इन केस, तो वहां पे बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए। पाजेब, पैजवी या जेवरी। पाजेब, पैजवी या फिर जेवरी, ठीक है। यह पहना जाता है आपका कहाँ पे, पैर में, ठीक है। पैर में पहना जाने वाला महत्वपूर्ण आभूषण है। तो ये जो अंडरलाइन कर देता हूं जेवरी है, ये जेवरी शब्द जरूर से आपको ध्यान रखना है। आगे है अमिर्ती हार। अमिर्ती हार, आगे है अमिर्ती हार। तो अमिर्ती हार दोस्तों, सॉरी अमिर्ती हार नहीं, अमिर्ती तार कहा जाता है ना, अमिर्ती तार होता है वो, कंफ्यूजन हो गया था। अमिर्ती तार, अमिर्ती तार पहना जाता है दोस्तों पैर में, ठीक है। ये भी इंपोर्टेंट है, अमिर्ती तार, अमिर्ती तार भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। आगे है कंडवा या शुद्धवन। कंडवा या फिर शुद्धवन, कंडवा या फिर शुद्धवन, ठीक है। तो ये पहना जाता है पैर में, ये भी कहाँ पहना जाता है, पैर में पहना जाता है, कंडवा या फिर शुद्धवन। आगे है इमरती। इमरती, ठीक है, इमरती, इमरती पहना जाता है दोस्तों पैर में। कहाँ पहना जाता है, पैर में पहना जाता है इमरती भी। आगे गोखले। गोखले, गोखले पहना जाता है यहाँ पे आपका बाजू में। कहाँ पहना जाता है, बाजू में, क्या, गोखले, ठीक है। कहाँ पहना जाता है, बाजू में पहना जाता है। आगे शीशफूल, सुहाग बिंदी या फिर मांग टिक्का, माथे पर। आपको पता ही है, चलो ऐसे ही बताते, लिख नहीं रहा इसको मैं। शीशफूल पूछे, सुहाग बिंदी पूछे या फिर मांग टिक्का पूछे, सौभाग्य प्रतीक होते हैं और माथे पर यह धारण किए जाते हैं, माथे पर, ठीक है। मांग टिक्का, सुहाग बिंदी और शीशफूल, तो तीनों यहाँ पे याद रखने हैं। और लास्ट में इसने इंस्ट्रक्शन दिया है कि गुलबंद, वो गुलबंद जो आभूषण होता है उसको रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है, रामनवमी, ठीक है। गुलबंद या फिर रामनवमी आपको याद रखना है। तो आज की क्लास में ये जो महत्वपूर्ण आभूषण बीएस नेगी जी की बुक है दोस्तों मेरे पास, मैं इनसे क्वेश्चन भी करवाता हूँ आप लोगों को, वन लाइनर, ठीक है। बीएस नेगी जी की ये बुक है, इंपोर्टेंट बुक है, फैक्ट टू फैक्ट यहाँ पे सिलेबस दिया गया है इसमें। तो इसमें जितने भी यहाँ पे इंपोर्टेंट चैप्टर हैं वो यहाँ पे मैं कवर करवाऊंगा अपनी क्लासेस के साथ।